सम्मानीय यज्ञ प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि ऋषि और मुनियों का हमारे लिए उपदेश है कि सुखी रहने के लिए हमें धार्मिक बनना चाहिए, धर्म को जीवन में अपनाना चाहिए। तो उसके लिए महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण दिए हैं, जिसमें कल हम चर्चा कर रहे थे इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को मर्यादा में रखना, संयम में रखना, भगवान की आज्ञा के अनुरूप इनका चलन होना, ये धर्मात्मा होने के लिए आवश्यक है। हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आँख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, इस पर चर्चा हो गई। हमारे हाथ भी कर्मेंद्रिय माने जाते हैं, जिनसे हम इस शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए कर्म किया करते हैं। तो हाथों से हम किसी को सहारा ही दें, गिरते को उठाएं, किसी की हम इन हाथों से सेवा ही करें, किसी को दर्द तकलीफ आदि हम ना दें। हाथों से दान करना हाथों की पवित्रता है, धर्म है। हाथों से किसी का छीनना ये अधर्म है। हाथों से किसी के दर्द तकलीफ को दूर करना ये धर्म है। हाथों से किसी को दर्द तकलीफ देना ये अधर्म हो जाता है। पैरों से हम अच्छे मार्गों पर जाएं। आप चल कर के अपने घरों से यहाँ यज्ञशाला में आते हैं, रोजाना यज्ञ करते हैं, मानो आपके पैरों से धर्म होता है। इन्हीं पैरों से चलकर कोई गलत स्थानों पर जाता है तो वो अधर्म हो जाता है। हमारे वाणी है, जो बोलने की शक्ति है, ये भी एक कर्मेंद्रिय है। इससे अगर आप मीठा बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, या किसी को उत्तम उपदेश के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये धर्म हो जाता है। इसी से हम अनैतिक वाक्य बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट से किसी को धोखे में डालने के लिए बोलते हैं, तो ये अधर्म हो जाता है। हमारे शरीर में 2 और इंद्रियां हैं, उपस्थ आदि हैं, मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां हैं, उनके भी एक संयम है। उनके जो संयम ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उनके आधार पर हम अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन से धर्म होता है। और जो भगवान ने और वैदिक शास्त्रों ने जिनको मना किया है और उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो सब अधर्म हो जाता है। कुल मिलाकर के वेदो अखिलो धर्म मूलम, भगवान की वाणी अखिल ब्रह्मांड के धर्म मूल का स्रोत है। तो हमें वेद के अनुसार, वेद प्रतिपादित ऋषि मुनियों के ग्रंथों के अनुसार अपने इस इंद्रियों को संसार में चलाना चाहिए। उससे हमारा जीवन धर्म में होगा। मैं एक छोटा सा यहाँ दृष्टांत दूंगा कि एक इंद्रिय भी अगर हमारी फिसल जाती है और हम असावधान होकर प्रयोग करते हैं, तो हमारी कितनी बड़ी हानि हो सकती है। जैसे एक सुनने की इंद्रिय, कान है हमारे अंदर, जिसके लिए भगवान ने अच्छा सुनने के लिए ही कहा है। तो उसको अगर हम सावधानी से उसे नहीं सुनते हैं और कुछ भी सुन लेते हैं, तो हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण आता है, संभव है ये सत्य घटना हो, आपने सुनी होगी। एक गुजरात की घटना है कि एक बहुत बड़े जमींदार थे, उनका विवाह हुआ, उनके एक पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं कि 2 वर्ष का वो बच्चा हुआ था कि उसकी माँ किसी भयंकर बीमारी में दुनिया से विदा हो गई। और उस परिवार में
केवल जमींदार और वो बच्चा रह गया। और भी संबंधी कोई थे नहीं, माता पिता चले गए थे, बहनों का उनका बुआओं का शादी वादी हो गई, तो केवल घर में जमींदार और बच्चा रह गया। कुछ समय के बाद गांव के लोगों ने कहा, जमींदार जी देखो अच्छी खासी आप पर ज़मीन है, पैसा भी है, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आपके लिए या घर में भोजन बनाने वाली, घर की व्यवस्था करने वाली देवी आ जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, भाई रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही जीवन कट जाएगा। करे नहीं, दूसरी शादी कर लो, इस बच्चे का भी लालन पालन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, पता नहीं दूसरी जो पत्नी आएगी इस बच्चे की माँ बन के आएगी कि दुश्मन बन के आएगी, पता नहीं कैसे स्वभाव की होगी, ऐसे ही ठीक है। अरे नहीं, विवाह कर लो, कब तक इस बच्चे को पालोगे, कब ये बड़ा होगा, कब पुत्र वधू आएगी, कब भोजन आदि बनाएंगे, अब तुम दोनों माँ और पिता का कैसे दायित्व निर्वाह करेंगे। जब ज़्यादा आग्रह लोगों ने किया तो फिर स्वीकृति दे दी, चलो भाई कर लेते हैं। दूसरी शादी हो गई, जो कमी घर में थी वो पूरी हो गई। बच्चे से भी आकर के वो देवी प्यार करने लगी, पुत्रवत प्यार देने लगी, घर में सुख शांति चैन लौट आया, सारी व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से होने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन कोई साधु के भेष में और उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया और आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। वो देवी अंदर से भिक्षा लेकर आती है और उसको देती है। वो साधु उसके चेहरे को देख कर के कहता, हो देवी, आपके चेहरे की रेखाएं बता रही हैं कि आपको कोई तकलीफ़ है, कोई कष्ट है, वेदना में हो। तो ऐसा जैसे कहा तो वो एकदम से दुखी होकर बोली, हाँ बाबा मैं दुखिया हूँ, परेशान हूँ। क्या कष्ट है देवी? कि मेरे 5 वर्ष विवाह को हो गए पर मैं माँ नहीं बन पाई हूँ, बच्चा कोई नहीं हुआ है, इसलिए मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो वो बच्चा जो था वो पहले जो पत्नी का था वो घूम रहा था। बोला, ये बच्चा किसका घूम रहा है आपके घर में? कि ये तो मेरे पति की पहली पत्नी का है, वो इसे 2 वर्ष का छोड़ के दुनिया से चली गई। मेरी दूसरी शादी हुई है पर मेरी कोई संतान नहीं हुई है। तो उसने कहा, हो ये तो साक्षात शनिचर घूम रहा है तेरे घर में, इस पर तेरे भी बृहस्पति भी चढ़ी हुई है, काल सर्प योग लगा हुआ है, शनिचर चढ़ा हुआ है, और ये जब तक इस घर में जिंदा रहेगा तू माँ नहीं बन पाएगी। अब वो ये बात कह कर के चला गया। अब उस देवी ने ये वाक्य सुने तो एकदम उसको, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर माना जाता है कि साधु महात्मा संत विद्वान जो कहते हैं उनको सत्य वचन माना जाता है, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि ये साधु सही कह रहे हैं, इस बच्चे की वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। अब जो प्यार उस बच्चे की तरफ उसका था वो एकदम से घृणा में बदल गया और बस उसको टेढ़ी नज़र से देखने लगी। जैसे ही जमींदार भोजन करने आते हैं तो शिकायत करती है, देखो जी 5 वर्ष हो गए विवाह को, मैं माँ नहीं बन पाई हूँ, और इसमें कारण ये लड़का है। भाई लड़के का क्या कसूर है? अरे एक साधु आए थे और वो कह रहे थे कि इस पर शनिचर है, काल सर्पयोग लगा हुआ है, 13वीं बृहस्पति चढ़ी हुई है, और ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक तू माँ नहीं बन पाएगी। अरे ये बड़े ढोंगी और पाखंडी होते हैं, बड़े धूर्त होते हैं, इन्होंने कितने घर बर्बाद करवा दिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई शनिचर वनीचर किसी पर नहीं चढ़ता है। समझाने लगे, बृहस्पति आदि ये सब ग्रह बहुत बड़े बड़े हैं, ये किसी पर चढ़ते नहीं। शनिश्चर पृथ्वी जैसा ग्रह है, बृहस्पति इससे भी बड़ा है, और काल सर्प योग तो कोई लगता ही नहीं है। एक छोटी सी चींटी हमारे ऊपर चढ़ जाती है, हमें पता चल जाता, और इतना बड़ा शनिचर चढ़ा हुआ और हमें पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले थे, समझदार थे, उन्हें पता था कि ये सब जो फलित ज्योतिष है बिल्कुल झूठा है। तो उसने कहा, जी तुम नहीं मान के दोगे,
संत महात्मा बड़े विद्वान ज्ञानी थे, उन्होंने दूर से ही मेरे चेहरे के दुख को पहचान लिया। बड़े अंतर्यामी बाबा थे, वो सत्य कह रहे थे। अब जो प्रेम था बच्चे से वो भी ख़त्म हो गया, और इसे तोड़ उसे फोड़, गाली गलौज ये वो, जब भी भोजन करें तभी शिकायत। जो सुख शांति घर में थी वो अशांति में बदल गई। अभी आप जानते ही हैं, कोई बच्चा मचल जाए, कोई माताएं मचल जाएं तो फिर उनका कहना क्या है। तो वो कई दिन सुनते सुनते जमींदार परेशान हो गए। आखिर उन्होंने कहा भाई तो किया क्या जाए कि बस इस शनिचर को ख़त्म करो। बोला इसे मार देंगे तो पता चलेगा, गांव के लोग शिकायत करेंगे, जेल हो जाएगी, वहाँ सड़े रहेंगे, फ़ायदा क्या होगा। बोला मारने का तरीका मैं बता देती हूँ, शनिचर भी घर का ख़त्म हो जाएगा और हम पर भी कोई अपराध नहीं लगेगा। अब जब बार बार जब रोज़ झगड़े से तंग आकर के उसने सोचा चलो ऐसा कर ही देते। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। कि बोला ऐसा करो, जो खेत जुता हुआ है इसमें मोटे मोटे ढले हैं, उनमें मैज देना है, इसको बच्चे को ले जाओ और मैज पे इसको बिठालना, तेज़ी से बैलों को चलाना, या तो ये अपने आप गिरेगा नहीं तो एक धक्का पैर से लगाना, आगे गिरेगा और उस पर मैज निकलेगा, एक बार में मर जाएंगे, दूसरी बार घुमा देना। गांव के लोग सोचेंगे कि भाई अगर मैच पे बैठता नहीं, आगे गिरता नहीं, मरता नहीं तो होनहार थी हो गई। अब क्या किया जाए, हम पर भी कोई अपराध नहीं लगेगा और घर का शनिचर भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। उसने सोचा चलो रोज़ रोज़ के झंझट से ये भी कर देते हैं। और उसने बैल लिए, मैज लिया और बच्चे को लिया और चलो बेटा वहाँ मैज दे के आएंगे, और वो खेत पर ले गए, मैज बांधा, बच्चे को बिठा दिया, स्वयं भी बैठ गए। जो मोटे मोटे ढले थे, हमने भी पिताजी के साथ मैज पर बैठ करके वजन रख के, मतलब आदमी दूसरा बिठाल करके और मैज दिया करते थे। तो ज़ोर ज़ोर से बैलों को चलाने लगे। आखिर तो पिता थे, इतनी आसानी से बच्चे को कैसे मार सकते थे। ज़ोर ज़ोर से चला रहे हैं, मैज ऊपर नीचे हो रहा है, हो सके अपने आप ही गिरे। बच्चा बोला पिताजी धीरे से चलाओ, इतने तेज़ क्यों चला रहे हो। अरे भाई जल्दी से मैच दे के जाएंगे, फिर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। और तेज़ चलाने लगा। बच्चे ने फिर कहा थोड़ा धीरे चलाओ, अरे चुप बैठा रहे, फिर तेज़ चलाने लगा। तो बैल इतनी तेज़ जा रहे थे कि आगे एक आम का पौधा लगा हुआ था कोने की तरफ, उसी तरफ दौड़े हुए जा रहे थे। बच्चे ने कहा पिताजी इस पौधे को बचाओ, नहीं पौधा टूट जाएगा। उसने कहा टूट जाने दे, दूसरा लगा लेंगे। तो उस बच्चे ने कहा अरे क्या कह रहे हो, पौधे हर बार हर भूमि में लग जाते हैं, और इतना समर्थ पला पोसा पौधा टूट जाए, फिर दोबारा लगाओ, लगे लगे नहीं लगे ये भी टूट जाए। जब ये उन्होंने सुना पिता ने, तो एकदम उसे होश आया और उसने तुरंत बैलों को रोक दिया। पैना जो हाथ में था वो गिर गया। 2 मिनट के लिए तो एकदम बेहोश हो गया। बच्चे को उठाया, गले से लगाया, बेटा तेरे इस वाक्य ने मुझे आज तेरी हत्या करने से बचा लिया। तू सच कहता है, पौधे हर भूमि में हर बार नहीं लगते। वो आदमी कितना मूर्ख होगा जो लगे लगाए पाले पोसे पौधे को तोड़ेगा और फिर दूसरे लगाने की सोचेगा। ये भी टूट जाए और दूसरा भी लगे नहीं, दोनों दिनों से ख़त्म, मैं अब इस पौधे को नहीं तोड़ूंगा। और वो वहाँ से बैलों को खोलकर बच्चे को लेकर घर गया। पत्नी ने कहा क्या किया। देखो इस पाले पौधे को मैं अब नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें इस बच्चे के साथ इस घर में रहना अच्छा लगता है तो 100 वर्ष तक सुखपूर्वक रहिए, और तुम्हें अगर ये पौधा अच्छा नहीं लगता तो सभी दिशाएं खाली हैं, आप कहीं भी जा सकती हो, किसी का वरण कर सकती हो। देखो उस महिला ने एक साधु के वाक्यों को ही तो सुना था, शब्दों को सुना था, उस धूर्त के वाक्यों को सुना जो साधु के वेश में था, और वो बच्चे को मारने पर उतारू हो गई। उससे पहले तो उसके कोई विचार नहीं थे ऐसे। और पिता ने भी बच्चे के वाक्यों को सुना, शब्दों को ही सुना, और पिताजी के उस वाक्यों को सुनकर के पिता को हत्या से बचा लिया, केवल शब्द ने।
दोनों जगह शब्द काम कर रहे हैं, एक भाषा वाणी काम कर रही है। तो हम सुनते क्या हैं, सुनने से हमारे दिल दिमाग कितने बिगड़ जाते हैं कि हम कुछ भी अनर्थ करने को तैयार हो जाते हैं, और वाक्य सुनने से हमारे बिगड़े हुए दिल दिमाग कितने अच्छे हो जाते हैं, इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि हम अनर्थ करने से बच भी जाते हैं। इसलिए इंद्रियों पर संयम करना धर्मात्मा होने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी कोई भी इंद्री इधर उधर ना हो जाए, शास्त्र के विपरीत ना चली जाए। हम कुछ भी देखते रहें, कुछ भी सुनते रहें, कुछ खाते रहें, कहीं चले जाते हैं, कहीं बातें करने लग जाते हैं, कुछ भी जो भी मन पे आता है, कुछ भी हाथ पैरों की हरकतें कर देते हैं। ऐसा जो करने वाले हैं वो कितने भी पूजा पाठ करते रहें, धर्म कहाँ से आएगा। धर्म तो जीवन में धारण किया जाता है। धर्म है ज्ञान, धर्म है कर्म। जिसके जीवन में शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान के अनुसार जो शुद्ध कर्म करते हैं वेद शास्त्रों के अनुसार, उनके जीवन में ही धर्म होता है। और जो इसको तोड़ देते हैं, जी चाहे जीवन जैसा जीते, चाहे वो कितना भी पाठ पूजा या जब तक करते रहें, वो सब उनका निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। आगे चल कर के धर्मात्मा होने के लिए एक और दिया है, वो दिया है धी। धी कहते हैं बुद्धिमान होना। हमारे अंदर एक बुद्धि रूपी यंत्र है। बुद्धि इस शरीर का ड्राइवर माना जाता है, सारथी माना जाता है। आप ऐसे समझो, एक रथ है, रथ में घोड़े लगे होते हैं, रथ को एक चलाने वाला होता है, और रथ पर एक रथी होता है जो मालिक होता है, जिस रथ से यात्रा करता है। तो हमारा शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, और जो इसके विषय है संसार के वो उसके मार्ग हैं, घोड़ों के मार्ग हैं। और मन इसमें लगाम है, मन स्टीयरिंग है, और बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, और मैं आत्मा रथी हूँ, इसमें बैठ करके मैं यात्रा कर रहा हूँ। इसको बार बार अपने आप में देखा करो, एक गाड़ी की तरह इसको देखा करो, एक रथ की तरह इसको देखा करो। और मैं रथी जो है अपने सारथी से मैं कहता हूँ मुझे वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। तो वो सारथी है इसमें बुद्धि, जिसको यहाँ धर्म के लक्षणों में धी कहा गया है। अब आप सब सोच सकते हो कि ड्राइवर जितना प्रशिक्षित होगा, जितना ट्रेंड होगा, जितना होशियार होगा, सजग रहेगा, सचेत रहेगा, सचेत होकर के, सावधान होकर के और गाड़ी को चलाएगा, उतनी ही यात्रा आपकी सफल होगी। वैसे ही शरीर में बुद्धि रूपी सारथी को जितना आप सजग जागरूक बना के रखोगे, उतना ही आपके जीवन रूपी रथ की यात्रा सही होगी। और बुद्धि के बारे में तुमने सोचा नहीं, बुद्धि को सजग जागरूक बनाना पड़ता है, उसको सुंदर अच्छा बनाना पड़ता है। ये जीवात्मा के हाथ में, जो इसमें रहने वाला जीवात्मा है उसको बनाना पड़ता है। जैसे ड्राइवर को प्रशिक्षण लेना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए, साल 6 महीने लेना पड़ता है, तब जाके वो बढ़िया गाड़ी चला पाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जीवन निकल जाते हैं, उन पर अच्छी गाड़ी चलाना नहीं आता है, जो बेकार की उबड़ खाबड़ी चलाते हैं। कुछ इतने गंभीर ड्राइवर होते हैं जो बहुत सावधानी से और जागरूक होकर चलाते हैं। तो हमें अपने बुद्धि रूपी इस सारथी को सुंदर बनाना है। उसको कैसे कैसे सुंदर बनाएं, ये चर्चा आपके बीच में कल करेंगे। ओम शम धन्यवाद।